हेलो गाइस, ये किसी मूवी का रिव्यू नहीं है बल्कि ये मेरे मन की बात है जो मैं आपसे कहने वाला हूँ। जो भी ये कंट्रोवर्सी चल रही है आदि पुरुष मूवी को लेकर, वो बिल्कुल ही सही चल रही है। क्योंकि इसमें जो राम जी का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो बिल्कुल विपरीत दिखाया गया है। क्योंकि उनको एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में दर्शाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है। लेकिन राम जी तो कभी ऐसे थे ही नहीं। राम जी बिल्कुल सादगी, सरलता और मृदुलता की साक्षात मूर्ति थे। वे दृढ़ निश्चय, परिश्रमी और धैर्यशील व्यक्ति थे। तो आप उनको ऐसे कैरेक्टर के रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला हो। तो दोस्तों, इस पर हमारे राम जी यानी अरुण गोविंद जी का इस पर क्या रिएक्शन है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमारे भीष्म पितामह जी, जिनका किरदार मुकेश खन्ना जी ने निभाया था, वो भी अपनी बात कहीं ना कहीं रखते हुए नजर आते हैं। और वो खुलकर बोलते हैं इस टॉपिक पर कि कैसे हमारे धर्म को कैसे टारगेट किया जाता है और ऐसा ही क्यों हो रहा है कि सनातन धर्म पर ही ये सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, हमारे राम जी यानी अरुण गोविंद जी इस पर क्या कहते हुए नजर आए हैं, उनका रिएक्शन देख लेते हैं। देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरा प्रयास और कर्म तो यही है कि मैं इस जनरेशन को और अगली पीढ़ी को भी वही सिखाऊं, वही बताऊं, वही दिखाऊं जो वास्तव में सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। एक बात और सोचने वाली है, किसी और धर्म की परंपरा या मान्यता में जब किसी भी प्रकार का बदलाव या नयापन नहीं किया जाता तो हमारी सनातन धर्म की मान्यताओं परंपराओं के साथ छेड़छाड़ क्यों? आजकल ये चलन सा बनता जा रहा है कि सनातन धर्म का मजाक बनाओ, देवी देवताओं के ऑब्जेक्शनेबल पोस्टर बनाओ, अभद्र भाषा में बोलता हुआ दिखाओ। आखिर किसने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए? तो दोस्तों, अरुण गोविंद जी का साफ साफ कहना था कि इस प्रकार की जो लोग हरकतें कर रहे हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो दोस्तों, अरुण गोविंद जी का क्या रिएक्शन था आप लोगों ने देख ही लिया। वे साफ कहते हुए नजर आए हैं कि हमारा जो धर्म है हमारी पहचान है और इससे कहीं ना कहीं खिलवाड़ करना या छेड़छाड़ करना तत्वों से, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा, जैसे कि एक पेड़, जो एक विशाल पेड़ होता है, उसकी जो नींव होती है वो उसकी जड़ों से होती है। और अगर आप उन जड़ों को अगर हिलाने की या इधर उधर करने की कोशिश करेंगे तो वो पेड़ कहीं ना कहीं गिर जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें उस पेड़ को गिरने नहीं देना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है किसी और धर्म की संस्कृति या उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तो हमारे सनातन धर्म के जो भी धरोहरें हैं उनके साथ भी बिल्कुल भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति है जिसको हम कई वर्षों से निभाते आ रहे हैं और हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, आपसे यही अनुरोध है कि कृपया इस मूवी को अगर जहाँ तक हो सके तो इस मूवी का विरोध करें। क्योंकि तो ऐसा हम कैसे सहन कर सकते हैं कि हमारे जो संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ किया जाए और राम जी को एक ऐसा व्यक्ति दिखाया जाए जो उनकी जो सादगी थी वो तो उसमें नजर ही नहीं आती। तो दोस्तों, वक्त आ गया है ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जो कि इस तरीके की चीजें करते हैं और जानबूझकर कंट्रोवर्सी का जो माहौल है वो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी मूवी जो है वो हिट हो जाए। तो ऐसा हम लोगों को बिल्कुल नहीं होने देना और इस तरीके की मूवीज को लगातार बॉयकॉट करते रहना है। और अगर आप आदि पुरुष के टीजर को लेकर अरुण गोविंद जी यानी राम जी ने क्या रिएक्शन दिया है उसका अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले मूवी के रिव्यू पर।